महाराष्ट्र में चल रही वसूली कांड में क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय राउत जैसे लोग भी शामिल हैं? कहीं अनिल देशमुख शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का नाम वसूली कांड में न खोल दें, इसका डर अब उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है उसे सता रहा है। क्या बहुत जल्द परमबीर सिंह उद्धव ठाकरे का काला चिट्ठा सीबीआई के सामने रखने वाले हैं? ये सवाल महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ अब देश की जनता के जहन में चलने शुरू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की हालिया तस्वीर बनकर निकलकर सामने आ रही है, उसे देखकर भी ऐसा ही लगता है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी सरकार रूल कर रही है, उससे लेकर बहुत ही जल्द सत्ता परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ठाकरे सरकार के नेताओं का प्यार अचानक से अनिल देशमुख के लिए सामने आ रहा है कि उससे यही लगता है कि अनिल देशमुख अंदर खाने अपने जो नेता हैं उनके एनसीपी के चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहे हैं और कह रहे, और एक तरीके से यह कह सकते हैं कि अंदर खाने उन्हें धमका रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ करो, नहीं तो वो उन तमाम नेताओं के नामों का खुलासा कर देंगे जो कि वसूली के पैसे में हमेशा हिस्सा लेते थे। जो भी वसूली के रैकेट चल रहे हैं महाराष्ट्र में, जब भी वसूली की जा रही है, मुंबई में जो सचिन वाजे के थ्रू लेकर आई जाती थी, उसमें से ये सभी लोग हिस्सा लेते थे। जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर बोला करते थे और उन्हें बर्खास्त करने के लिए आसानी से मान भी गए थे। अब एक बार फिर से अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये चाह रहे हैं कि अनिल देशमुख के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। अनिल देशमुख के प्रति शिवसेना का जो नया परिवर्तित रूप निकलकर सामने आ रहा है, यकीनन इसके पीछे बहुत ही बड़ी पटकथा या फिर बहुत ही बड़ी साजिश है। इसलिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए अब शरद पवार और उद्धव जैसे नेता अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही इंक्वायरी को रुकवाना चाहते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो महाराष्ट्र के पूर्व होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख, जो उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, कैसे भी करके कोई भी हथकंडा अपनाकर उसमें बाधा डाली जा सके। इसलिए तो बार बार परमबीर सिंह को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। जब परमबीर सिंह कन्विंस होते हुए नहीं दिखाई दिए तो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही, उससे भी बात नहीं बनी तो अब परमबीर सिंह को धमकाया जा रहा है और डीजीपी संजय पांडे का इस्तेमाल करके उद्धव ठाकरे अपनी जो उनकी सत्ता की पावर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि कभी ठाकरे सरकार के इशारों पर दुम हिलाने वाले पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पिघलने तक का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्हें लगता है और अब लग रहा है कि उन्होंने ऐसा मन बना लिया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की जो काली करतूतें हैं उन्हें अब कोर्ट के सामने रखकर ही मानेंगे। इसलिए तो अपनी नौकरी तक को दांव पर लगाकर अब उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार से सीधे तौर पर दुश्मनी मोल ले ली है। और दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि कभी परमबीर सिंह उद्धव ठाकरे और शरद पवार को अपना गुरु मानते थे। परमबीर सिंह उनके एक इशारे पर धरती को उलट पुलट करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन आज उसी चेले ने गुरुओं की नाक में दम करके रखा हुआ है। परमबीर सिंह ने ठाकरे खेमे में इतना भय पैदा कर दिया है कि अब वसूली सरकार को इस बात का अंदाजा लग चुका है, उन्हें इस बात का आभास हो चुका है कि परमबीर सिंह से आमने सामने की लड़ाई अब नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि वो इतने ज्यादा शातिर हैं कि ठाकरे सरकार की तरफ से कुछ भी किया जाता है, परमबीर सिंह उसके सबूत तुरंत या तो सीबीआई को सौंप देते हैं या फिर उससे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में चले जाते हैं, तुरंत एक चिट्ठी लिख देते हैं। ठाकरे को इस बात का अंदाजा भी होगा कि परमबीर ने अब तक वो तमाम सबूत भी जमा कर लिए होंगे जो कि ये खुलासा कर देंगे कि वसूली का पैसा सिर्फ अनिल देशमुख नहीं बल्कि पार्टी के जो उच्च स्तरीय नेता थे वो भी जो वसूली का पैसा आता था उसमें बराबर की हिस्सेदारी रखते थे और डकार रहे थे। ये आम बात है कि एक होम मिनिस्टर इतनी बड़ी उगाही करके हजारों करोड़ रुपए अकेले तो नहीं डकार सकता, यकीनन इसके कई हिस्से होते होंगे, तभी तो देशमुख बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के अपना जो बिजनेस था वो सचिन वाजे जैसे पुलिस वालों का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में, मुंबई में खुलेआम धड़ल्ले से चला रहे थे। उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं था। ठाकरे सरकार तो अब यहां तक आरोप लगा रही है कि परमबीर ने देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ जो है हाथ मिला लिया है
और उन्हीं के इशारे पर अब परमबीर सिंह सह और मात का खेल खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर परमबीर सिंह ने बीजेपी के साथ में हाथ मिला भी लिया है, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ में हाथ मिला लिया है और महाविकास अघाड़ी के जो भ्रष्टाचार हैं उन्हें उजागर करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। परमबीर सिंह इन दोनों चिट्ठियां बहुत लिख रहे हैं, एक के बाद एक जो लेटर बम फोड़े जा रहे हैं परमबीर सिंह की तरफ से। ठाकरे सरकार उससे बौखलाई हुई है। उसके साथ साथ डीजीपी संजय पांडे ने भी अपने आप को अब परमबीर सिंह के मैटर से अलग कर लिया है, क्योंकि डीजीपी भी समझ चुके हैं कि अब महाराष्ट्र में महाभारत की वो आर पार वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उनके बीच में, जिसमें संजय राउत, अनिल देशमुख, शरद पवार और मुख्यमंत्री जैसे जो लोग हैं, जो दरअसल एक ही तंबू के नीचे बैठे हुए हैं, उनका तंबू गिरना तय है। इसलिए उन्होंने इस मामले से अपने आप को दूर रखना ही ठीक समझा। बहरहाल जो बागी परमबीर हैं, जो बागी परमबीर सिंह को जो नया नया ईमानदार होने का कीड़ा काटा है, ईमानदार बनने का शौक चढ़ा है, क्या वो वसूली गैंग को लेकर डूबेगा? और अब ठाकरे देशमुख को नहीं खुद को बचाने में जुटे हुए हैं। इसे लेकर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी ओपिनियन है, आप इसे लेकर क्या समझते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।